नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन बैंक निफ्टी या सेंसेक्स किस तरीक़ा से बिहेव करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अभी जो है ओपन करके रखा है निफ्टी 50 का चार्ट। चलिए पहले का जो भी चार्ट है उसे हम ड्रॉ डाउन जो किए हुए हैं उसको हम रिमूव कर लेते हैं और आपके सामने अभी हम बारी बारी से एनालिसिस करके बताने वाले हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग करने वाले हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या कर सकते हैं और किस तरीक़ा से मार्केट जो है कि दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है निफ्टी 50 किस तरीक़ा से परफॉर्म कर रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं मतलब आपको किसी भी समय ये नहीं लगेगा कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में नहीं है। कभी कभी जो है कंसोलिडेशन में जाता है लेकिन अंततः फिर ऊपर ही हो जाता है। तो कभी भी आप इंडेक्स फंड में अगर लगाते हैं कोई भी चीज़, जैसे म्यूचुअल फंड हो या और कोई भी स्टॉक्स को अगर आप बाई करते हैं या ETF वगैरह हो या कोई स्टॉक्स में को आप म्यूचुअल फंड की तरह यूज़ कर सकते हैं जो निफ्टी 50 के अंतर्गत आता हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में कभी लॉस नहीं होने वाला है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जो समझ रहे हैं ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जो है उसके वजह से समझ रहे हैं, और कोई भी जो टेक्निकल है या चार्ट के हिसाब से आप समझते हैं वो कभी गलत नहीं होता है और कभी 100% श्योर भी नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमें लग रहा है कि एक नीचे से जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर जाके और इस जगह से आने के बाद यहाँ से गिरी है मार्केट। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ से एक बहुत बड़ा फेज आया था जो कोविड के समय का था। इस लाइन पे ही आके आपको सपोर्ट लिया, इसके बाद फिर यहाँ गया, इसके बाद फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर अप, फिर रिट्रेसमेंट, फिर हाई लगाया, अब एक रिट्रेसमेंट के मूड है। तो क्या मार्केट यहाँ से ऐसे जो आपको ट्रेंड लाइन एक दिख रहा है इसको तोड़ करके यहाँ पे फिर आने वाला है, नहीं आने वाला है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और अभी जो पैनिक सिचुएशन मार्केट ने क्रिएट किया है बीते दिन जो लास्ट समय में हुआ है उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर को वो पूरा कर रहा था, स्ट्रक्चर का ही भाग था या किसी न्यूज की वजह से वो आ गया है। तो सिर्फ हम लोग इसको इसी तरीक़ा से करके छोड़ दिए और आगे चलेंगे। इसको सिर्फ हम लोग क्लोन कर लेते हैं और क्लोन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि कितना इसके ऊपर चला गया था। जो हमारा जो चैनल के हिसाब से अगर मार्केट को हम मान सकते हैं इस तरीक़ा से चैनल में मूव कर रहा था, तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ नीचे आया था और नीचे से जो बैक किया, यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताया, इसके बाद इसको कितना तेज़ी से ब्रेक किया है और अभी भी इस चैनल के ऊपर ही निफ्टी 50 परफॉर्म कर रहा है। तो कभी आपको नहीं भूलना है इस बात को कि अभी हम लोग चैनल से बाहर निकले हुए हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और इसमें निकलने के बाद मार्केट किस तरीक़ा से कहाँ जाएगा, क्या फिर इस चैनल में आ जाएगा, इसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर एक और हमें चैनल मिल रहा है, उसको हम लोग ड्रॉ डाउन कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा एडवांस। हम लोग यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जब यहाँ इस लाइन के आसपास आई थी मार्केट, यानी कि यहाँ जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास आया और बहुत बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन किया। आप लोग देखने का प्रयास करें, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया था। इस जगह पे जो रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन था वहाँ से डूजी बना के मार्केट के लिए बहुत लंबी पैनिक सिचुएशन करते हुए यहाँ आई थी। इसके बाद ये भी जो कैंडल था इंडिसीजन कैंडल था मंथली टाइम फ्रेम में। इसके बाद कई लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए थे, लेकिन इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए होंगे। एक सप्ताह वो अच्छा रहे, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस के आसपास आया मार्केट, और आने के बाद आराम से देखिए कितना सप्ताह से धीरे धीरे मार्केट ऊपर निकल गया। अब इसको हम लोग समझते हैं
यहाँ से जब हमने बोला कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो ट्रेंड लाइन आ रहा है, आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन यह है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। इसके बाद अब हमारा जो है ट्रेंड लाइन ये हो गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया ही नहीं, ऊपर से चला गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी भी मार्केट यहाँ इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट देखते हैं, इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया, इसके बाद कहाँ जाता है। ऊपर से एक और ट्रेंड लाइन हमारे पास है, ऊपर से एक और ट्रेंड लाइन है, जो हम इसको ले लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप अगर कहीं किताबी नॉलेज में पढ़े होंगे तो यहाँ आपको कुछ जो है फॉर्मेशन दिख रहा है इसका पैटर्न का। ये जो पैटर्न है आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। जितने भी लोग होंगे, ट्रेडर नए होंगे, पुराने होंगे, जिनको सपोर्ट ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस अगर करने आ गया होगा तो आराम से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ तक के बात में हम लोग यही समझे कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से मार्केट अपर गया है। इसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने का प्रयास किया, मार्केट नीचे आ गया। क्या मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ जा सकता है? और नहीं तो मार्केट इस जगह से आने का प्रयास करेगा यहाँ तक। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी तरह के न्यूज जो देश को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाने का काम करेगा, वैसा पैनिक सिचुएशन अगर आता है तो यह ट्रेंड लाइन टूटने का संभावना रहेगा, और नहीं तो ये ट्रेंड लाइन इतना आसान नहीं है जो आराम से टूटेगा। चलिए अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास मार्केट किस तरीक़ा से जो है कि बिहेव कर रहा है। यहाँ पे आपको एक नीचे से ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी, जहाँ अभी करंट मार्केट है उसमें हम लेके चल सकते हैं। क्यों कि एक वीक यहाँ आपको देखने को मिलेगा, एक सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। मार्केट जहाँ रुकती है वहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों होता है, लेकिन हम लोग सपोर्ट भी वहाँ लेके कंसिडर करके चल सकते हैं। और अगर अच्छा टाइम फ्रेम में अगर अच्छा ज़्यादा साफ तरीक़ा से आप देखें तो इस जगह के आसपास आपको एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन दिख रहा है, सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा था, और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा था जो हॉरिजॉन्टल में ही था। आप समझने का प्रयास करें, मार्केट यहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके मार्केट नीचे गिरी है, और उस दिन फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था, तो ये मूव उतना वैलिड नहीं रह जाएगा। रही बात कि यहाँ अगर सपोर्ट है तो इस जगह पे क्या अगला दिन हम लोग सपोर्ट फाइंड करने का प्रयास करेंगे, तो अगला दिन हम लोग सपोर्ट करने का प्रयास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। उसके पीछे क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में हम बताएंगे। अगर मार्केट आता है तो यहाँ आएगा, इस जगह के आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ये जो नीचे से हमारा वीकली जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रहा था इस जगह के आसपास, मार्केट इस जगह के आसपास आएगा। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीक़ा से वो करके आ सकता है। तो सबसे पहले और हमारा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब चलिए 4 घंटा के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे मार्केट को। 4 घंटा के टाइम फ्रेम पे हमें एक अच्छा पैटर्न जो दिख रहा है, यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो इस तरीक़े से आपको पैटर्न दिखेगा, जिसको हम लोग हेड एंड शोल्डर कहते हैं। यहाँ टाइम पे जाके गिर सकते हैं, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास आके मार्केट रुक सकता है। अब इधर साइड से हमको ऊपर साइड से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, इसको भी हम लोग ड्रॉ डाउन कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब हमारे पास जो है जगह क्लियर हो गया। अब हम लोग अच्छे से मार्केट को समझने का प्रयास करेंगे क्लैरिटी के साथ। ये जो आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये आपको डिमांड जोन का काम कर सकता है। और डिमांड जोन है भी, डिमांड जोन कहते किसको है, तो डिमांड जोन हम लोग जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, कई एक बार सपोर्ट लेता है, वहाँ पे बायर का जो है उपस्थिति बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और वहाँ से बाउंस बैक करने के जो है चांसेस ज़्यादा होता है। उस एरिया को हम लोग कह देते हैं आपको डिमांड जोन। और जहाँ से मार्केट गिरता है या जहाँ से आप रेजिस्टेंस फेस करने का कोशिश करता है जिस एरिया से, उस एरिया को हम लोग कह देते हैं,
इसका रेजिस्टेंस एरिया या सप्लाई जोन। तो अब हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास जो लाइन मिल गया है, नीचे से सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो डेली टाइम फ्रेम पे है। यहाँ नीचे से वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसको ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का काम कर सकता है मार्केट, लेकिन कब करेगा यहाँ पे हम अभी बताने वाले हैं। अब आगे चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे मार्केट को, किस तरीक़ा से मार्केट बिहेव कर रहा है। तो मार्केट का जो होता है कैरेक्टर साथियों, मार्केट का जो कैरेक्टर होता है, आप हो सकता है कि किसी न किसी न्यूज की वजह से चेंज हो जाए, लेकिन मार्केट जो है अपना पैटर्न को ही पूरा करता है। यहाँ से आप देखने का प्रयास करेंगे। इसको 1 घंटा के टाइम फ्रेम पर दिखा देते हैं आपको कहाँ मार्केट जा रहा है, कहीं ये जो मूव है इसका कहीं ओरिजिनल मूव है या नहीं है, कहाँ जाने का प्रयास कर रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सप्लाई जोन के पास आने के बाद ये समय बिताया और गैप डाउन होने के बाद यहाँ से इस तरीक़ा से आते आते यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट कहाँ लिया? तो हमारा डिमांड जोन के आसपास लिया, फिर जाने का प्रयास किया। ऊपर से हमारा एक जो है ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, वो वहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला। इसके बाद मार्केट फिर इस जगह के आसपास डिमांड जोन के पास आके रुका हुआ है। मार्केट डिमांड जोन के पास आके रुका हुआ है। अब आगे देखते हैं मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट क्या कर सकता है उसके बारे में। मार्केट अगर आ रहा है, मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जाएगा ही। अब कहाँ जाएगा उसके बारे में हम लोग को समझना है। हमारे पास एक टाइम फ्रेम जो आपको दिख रहा है, अभी भी 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जो पतली सी लाइन जो दिख रही है, यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास मार्केट अभी है। तो अगर सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास मार्केट है, इसको अगर रिस्पेक्ट करता है, तो मार्केट इसी जगह से यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बना के इस तरीक़ा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट, तो मार्केट में इस तरीक़ा से आपको फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट मिलेगा तो कहीं दूसरे नहीं जाएगा, आ सकता है तो यहाँ आएगा। अभी इतना चांस नहीं है, क्योंकि हम अब जो चल रहे हैं हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट अगर इस जगह से नीचे आ रही है तो मार्केट यहाँ आने का संभावना ज़्यादा है। यहाँ से बाउंस बैक करने की फिर ज़्यादा संभावना है, और यहाँ से हम लोग सेलिंग ढूंढने का प्रयास करेंगे। सेलिंग इस जगह के आसपास कहीं नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट ट्रेंड लाइन कहलाता है। आगे चलते हैं। इतना क्लैरिटी के साथ आपको हम समझा रहे हैं। अगर कुछ भी मिस हो जाता है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बता सकते हैं। इसके बाद क्या हो सकता है कि अब हम लोग जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको समझने का प्रयास करेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मार्केट किस तरीक़े से जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और हमको लाइन मिल रहा है, और ये जो लाइन है परफेक्ट इंट्राडे के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, इसके बाद इसको मूव अच्छा खासा नहीं मिलने वाला है, ये आप जान लीजिए। और इसके बाद ये जो आप ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन अगर जब तक मार्केट नहीं तोड़ता है तो ओरिजिनल मूव जो डाउन साइड का है नीचे, अब यहाँ तक नहीं मिलने वाला है। ये क्लियर बात है। तो क्लियर ये हो गया। अब आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन आपने देखा होगा कि मार्केट जो है लास्ट समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया था, इस जगह के आसपास, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन वाला फेज यहाँ पे रहा है। कंसोलिडेशन वाला फेज यहाँ बीच में आके होने का कोई वजह तो दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ एक ही वजह है साथियों। ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा था ना, ये ट्रेंड लाइन आपको एक वजह था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही थी इसी ट्रेंड लाइन को। लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन अच्छा से काम नहीं करता है, तो प्राइस एक्शन को अगर आप अच्छे से समझिएगा तो मार्केट का पूरा बिहेवियर आप प्राइस एक्शन से ही समझ सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन अगर मार्केट सपोर्ट कीजिए कि ये वाला जो चार्ट है यहाँ पे नहीं है, ये जो चार्ट नहीं है, सपोज कीजिए मार्केट यहीं तक है, तो हम उस समय भी ये मार्केट बंद हुआ, ये जो मार्केट बंद हुआ हमारा, ये जो मार्केट बंद हुआ, इस तरीक़ा से हम लेके चले थे ट्रेंड लाइन, यहाँ से लेके चले थे। हम लोग एज्यूम किए थे कि अगर मार्केट यहाँ से जाएगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ से आएगा तो इस तरीक़ा से नीचे आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तो हमारे पास था ही। अब आगे समझते हैं। हम लोग के पास ये लाइन था और एक ये लाइन था। हम लोग ने किस तरीक़ा से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ तक किया। हम लोग
जान रहे हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से कि ये जो हमारा है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से अगर मार्केट रेजिस्टेंस कर रहा है तो इस लाइन को आप देख रहे हैं, इस लाइन से रेजिस्टेंस अगर मिल रहा है तो यहीं पे उसको सपोर्ट मिलने वाला है। चूँकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कभी भी मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो सेलो राइज की हम लोग पद्धति को अपनाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ से हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट देता भी, अगर गुड ब्रेकआउट होता तो हम लोग कोई अच्छा खासा पैटर्न को देखते हैं, इसके बाद हम लोग अपसाइड में जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस पैटर्न को देखते हुए हम लोग इस ट्रेंड लाइन को अपने दिमाग में इमेजिन कर लिए थे, और करने के बाद आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट। और इस जगह से बहुत बड़ी कैंडल जो यहाँ पे सेल करके बैठे हुए थे, पुट सेल करके, उनको एसएल को खाया और आराम से मार्केट सेकेंड हाफ में इस जगह पर आके और रुक गया है। अब आप देख सकते हैं कितना आसान हो गया आपको मार्केट को समझने में, इतना आसान से, इतना क्लैरिटी के साथ आपको अगर कोई समझाता है तो आप हमको बताएंगे। हमको नहीं लगता है कि इतना आसानी से कोई समझा पाएगा मार्केट को। अब रही बात कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो मार्केट है, वहाँ से मार्केट है, आप खुद बताएं यहाँ से कहाँ जाने की ज़्यादा संभावना है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता है तो यहाँ ही इसी जगह के आसपास आएगा। अगर इस जगह के आसपास आएगा तो क्या आपको मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है? नहीं। अगर इसको मार्केट फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से स्वेच्छा से उसको कहाँ जाना चाहिए मार्केट को? इस जगह के आसपास अगर आता भी है, यहाँ अगर आता है तो उसको फिर इस लाइन के आसपास आना चाहिए। सेलिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से कभी भी इस एरिया के आसपास बाइंग का हम लोग अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। अगर नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन के दिन है हम लोग कैसे उसमें ट्रेड करेंगे उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप 15 मिनट में देख लीजिएगा मार्केट का स्ट्रक्चर, और इसके बाद इस तरीक़ा से स्ट्रक्चर देखने के बाद मार्केट का ओपन होने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ मार्केट ओपन होगा। आपको पता है कि अगर 9:15 के पास अगर मार्केट ओपन होता है तो उस समय जो पहला जो कैंडल होता है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, या तो बहुत बड़ा हो जाएगा ग्रीन, या तो बहुत बड़ा रेड हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, इस कैंडल के साइकोलॉजी को अगर आप समझ लेते हैं तो आप मार्केट में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। पहला कैंडल ही आपको बता देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अब देखिए क्या हो सकता है। मान लीजिए कि अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे गैप डाउन मार्केट ओपन हो गया। ये जो हमारा डिमांड एरिया है, डिमांड और ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इस जगह के आसपास कहीं अगर ओपन होता है और पहला जो कैंडल है यहाँ गिर जाता है, पहला कैंडल यहाँ गिर जाता है, तो हम लोग इस जगह के आसपास कॉल लेने का प्रयास कर सकते हैं। ये ना कि हम लोग पुट लेंगे, और कॉल हमारा क्या रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा, रिट्रेसमेंट के लिए कॉल रहेगा कि यहाँ से जो हमारा ये जो 50% है उसको हम लोग पकड़ने का कोशिश करेंगे। अगर पैनिक सिचुएशन में गिर रहा है तो आप नहीं पकड़ेंगे। जैसा देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं आप, इस जगह के आसपास अगर मार्केट आता है, आप लगा कर देख सकते हैं, इस जगह के आसपास अगर मार्केट आता है, इस जगह या इस जगह कहीं भी सपोर्ट लेने के लिए दिख जाएगा। हो सकता है प्राइस एक्शन तो ऐसा क्रिएट कर दे, या हो सकता है कुछ आपको देखने को मिल जाए जो बुलिश हो, इस तरीक़ा से ऐसा कुछ बता दे प्राइस एक्शन। या हो सकता है कि आपको यहाँ आने के बाद पहला जो कैंडल है अगर यहाँ टच कर देता है तो आप कॉल ले लीजिएगा। जो आपका कॉल रहेगा 19,050 का, 19,050 का कॉल लीजिएगा। आप यहाँ पे आने के बाद बुक कर लीजिएगा। ये जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल के बाद बोल रहा है, अगर वोलेटाइल रहा तो, और नहीं तो अगर इस जगह के आसपास ओपन होता है और धीरे धीरे अगर आता है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, मत ट्रेड कीजिएगा। इस लाइन को आने दीजिएगा, यहाँ पे कैसा बिहेवियर करता है मार्केट। अगर डब्ल्यू बना के ऊपर उठता है तो हम लोग ऊपर जाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो यहाँ पे 15 मिनट के जो कैंडल है इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये कर सकता है, सस्टेन कर लेता है, तो 15 मिनट के जो कैंडल समाप्त होता है उसको जो भी कैंडल यहाँ पे ऐसे निकालेगा उस कैंडल में हमारा एंट्री रहेगा। और ये जो कैंडल है इसका हम लोग 50 से 60% के आसपास हम लोग ऐसे ले लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग टारगेट रख लेंगे। जो हमारा उस समय टारगेट हो सकता है 100 के आसपास जो पॉइंट बनेगा
आप निफ्टी में देख सकते हैं कैलकुलेशन करके कितना पॉइंट बन जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी अच्छा खासा प्राइस एक्शन जो नेगेटिव बनेगा इस तरीक़ा से, तो आपको जाना है, नहीं तो यहाँ पे पुट साइड में अभी फ़िलहाल नहीं जाना। पुट साइड का जो जगह है साथियों, हम आपको बार बार बता रहे हैं, पुट साइड का जो जगह है, ये जो ट्रेंड लाइन है इस जगह के आसपास पुट अगर मिलता है तो, और नहीं तो आपको पुट यहाँ मिलता है तो करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी कितना पॉइंट जो है कि फॉल कर चुका है। यहाँ पुट जो अभी लीजिएगा तो यहाँ पे ट्रैप होने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फॉल किया है मार्केट, 500-600 पॉइंट अगर निफ्टी फॉल करता है तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा मार्केट में गिरावट आ गया है। तो ये हो गया गैप। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर हो जाता है, इस लाइन के आसपास हो जाता है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आराम से प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। इसी तरीक़ा से अगर गैप अप हो जाता है इस लाइन के ऊपर गैप अप अगर हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ आने का वेट करेंगे। मार्केट को जो प्राइस एक्शन हमारा होगा इस तरीक़ा से प्राइस एक्शन होगा, और यहाँ आने के बाद अगर इसको ऊपर की ओर तोड़ता है तो हम लोग पुल बैक के ऊपर जाएंगे, और यहाँ नीचे से अगर तोड़ता है तो हम लोग यहाँ से आराम से जा सकते हैं। ये जो हमारा टारगेट रहेगा दोनों तरफ ये हमारा टारगेट रहेगा। अब चलिए समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कर देता है तो हम लोग छोड़ देंगे, मार्केट को उस दिन कुछ नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। अगर इतना आसानी से मार्केट को हम अभी एनालाइज करके बताया साथियों, अगर ऐसा आप इतना आसानी में भी अगर नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट का मूव कहाँ होगा, कैसे होगा, न्यूज़ आते हैं लेकिन मार्केट कभी भी अपना स्ट्रक्चर को ही पूरा करता है, तो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में इमेजिन हो जाना चाहिए। आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है आज पहला दिन है चैनल का, और आप जिस फेज से अभी गुजर रहे हैं, हमको संभवतः लग रहा है कि आप लॉस फेज से गुजर रहे होंगे। अगर लॉस वाला फेज आपसे गुजर रहे हैं आप, तो बहुत ज़्यादा हम आपको हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि लॉस का जो प्रॉफिट से रिश्ता और नाता है ना, प्रॉफिट का जो ट्रेडर होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हम लोग आपस में इसको डिस्कस करके और मार्केट को समझ के अच्छा खासा सफल जो ट्रेड है ले सकते हैं। तो आप लगातार हमसे बने रहेंगे। चैनल जो बनाया गया है वो इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि जो रिटेलर हैं ज़्यादा लॉस कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करने का प्रयास किया जाए। फाइनली आप हमसे जुड़े रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों के पास ज़्यादा अवेयरनेस हो और हम उनको शिक्षा देने का ज़्यादा काम कर सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं हम अगला ट्रेडिंग सेशन के दिन लाइव क्लास में। और ऐसे भी जो एनालिसिस होता है मार्केट पास्ट के बाद एनालिसिस होता है, उसमें हम आपको मंथली, वीकली, डेली एनालिसिस आपको हमेशा देते रहेंगे। मंथली, डेली वाला में तो खैर डेली आएगा ही, और सारे इंडेक्स के बारे में बताएंगे। प्लस में स्टॉक्स के बारे में कोई रिकमेंडेशन उस तरीका का होगा नहीं, सिर्फ एनालिसिस बताया जाएगा। चलिए आप मुझे आगे दीजिए, अगला वीडियो लेके फिर भी आपके साथ अगला दिन हाजिर होंगे, जो काफ़ी आप लोग के साथ में इंफॉर्मेटिव होगा। तब तक के लिए आप मुझे आगे दे दीजिए। धन्यवाद।